बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम इससे रिलेटेड फार्मूलाज लिखते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सबसे पहले हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करेंगे, जिसका फार्मूला है सुमेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीन। ये जो वर्टिकल बार्स हैं ये एब्सोल्यूट का साइन है। पहले हमने एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करनी है मीन से, फिर हम उस कॉलम को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसका टोटल फाइंड करेंगे और उस टोटल को हम डिवाइड करेंगे एफ़ के टोटल पे। इसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये फार्मूले में जिधर मीन लिखा हुआ है इधर मीडियन आ जाएगा, मीडियन डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। इसी तरह मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड, ये डेविएशन हम एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करेंगे मॉड से और फिर हम उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल फाइंड करेंगे और उस टोटल को हम डिवाइड करेंगे एफ़ के टोटल पे। और इनके जो कोफिशिएंट्स के फार्मूलाज हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अगर हमने मीन डेविएशन मीन से कैलकुलेट किया है तो फिर हम मीन डेविएशन के आंसर को डिवाइड करेंगे मीन पे, और अगर हमने मीन डेविएशन मीडियन से कैलकुलेट किया है तो फिर हम मीन डेविएशन के आंसर को डिवाइड करेंगे मीडियन पे, और अगर हमने मीन डेविएशन मॉड से कैलकुलेट किया है तो फिर हम मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे मॉड पे, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा। कोफिशिएंट की जगह वो रिलेटिव डिस्पर्शन का वर्ड भी यूज़ करता है। अब हम वन बाय वन इनके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूट मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड इट्स रिलेटिव डिस्पर्शन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 6 कॉइन्स टुगेदर 50 टाइम्स द रिजल्ट ऑफ हेड्स। तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ़ हेड्स। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ़ का वर्ड यूज़ हो या साइज़ ऑफ शूज़, तो ये नंबर ऑफ़ और साइज़ ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए यूज़ होते हैं। जब हमने मीन कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए मीन कैलकुलेट करते वक्त डिस्क्रीट या कॉन्टीन्यूस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमने मीडियन या मॉड कैलकुलेट करना हो तो फिर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग फार्मूला है और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग फार्मूला है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट है और कौन सी कॉन्टीन्यूस है। तो ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, नंबर ऑफ़, साइज़ ऑफ शूज़। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में या टेबल का जो फर्स्ट बॉक्स है उधर ये इन दोनों में से कोई एक वर्ड अगर होगा तो वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, अदरवाइज़ आपने कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही उसको कंसिडर करना है। तो इसमें हमने मीन डेविएशन फाइंड करनी है मीन से, तो ये जो वेरिएबल है इसको हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं। हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6, और जो फ्रीक्वेंसी है 3 9 11 16 7 4। पहले हम एफ़ का टोटल कर लेते हैं। एफ़ की वैल्यूज़ का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा 50। अब हमने क्योंकि पहले मीन कैलकुलेट करना है तो जो मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। तो हमें पहले कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ एक्स का, एफ और एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे
1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। एफ एक्स के कॉलम की वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका टोटल समेशन एफ एक्स आ जाएगा। तो कैलकुलेटर की मदद से हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 177 आ गया। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं 177 डिवाइडेड बाय 50। 177 को हम 50 पे डिवाइड करेंगे तो 3.54, ये अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया। अब हमने एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करनी है अरिथमेटिक मीन से x माइनस एक्स बार। हमने x की हर वैल्यू में से 3.54 को माइनस करना है और फिर हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि अगर आपका कैलकुलेटर माइनस में आंसर देगा तो आपने इस कॉलम में माइनस का साइन यूज़ नहीं करना। तो पहले हम 1 में से माइनस करेंगे 3.54 को, तो कैलकुलेटर माइनस 2.54 देगा, इधर हम 2.54 लिख लेंगे। 2 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 1.54। 3 में से हम 3.54 को माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर माइनस 0.54 देगा, आपने इधर 0.54 लिख लेना है। 4 में से हम माइनस करेंगे तो 0.46 आ जाएगा। 5 में से माइनस करेंगे 1.46 आ गया। 6 में से माइनस करेंगे तो 2.46 आ गया। अब हमने ये फोर्थ कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया, अब हम एफ़ को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 2.54, 7.62 वैल्यू आ गई फर्स्ट। 9 को 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.86 आ गया। 11 को 0.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.94। 16 को 0.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.36। 7 को 1.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10.22। 4 को 2.46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.84 आ जाएगा। इस कॉलम का हम टोटल करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इसका टोटल आ गया। ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 54.84। अब हम मीन डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं। मीन डेविएशन इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमने मीन डेविएशन मीन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला जो हमारे पास टोटल है वो है 54.84 और एफ़ का जो हमारे पास टोटल है वो है 150। तो 54.84 को हम डिवाइड करेंगे 50 पे तो हमारे पास मीन डेविएशन का आंसर आ गया 1.0968। इसके बाद हमने रिलेटिव डिस्पर्शन भी फाइंड करना है, यानी हमने इसका कोफिशिएंट भी फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्योंकि हमने ये मीन डेविएशन मीन से कैलकुलेट किया है इसलिए हम मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे मीन पे, यानी हम 1.0968 को डिवाइड करेंगे 3.54 पे। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा वो आ गया 0.31। तो ये हमने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किया, जिसमें हमने मीन डेविएशन को मीन से कैलकुलेट किया और फिर हमने उसके रिलेटिव डिस्पर्शन को भी कैलकुलेट किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम मीडियन और फिर उसके बाद हम मीन डेविएशन फाइंड करेंगे फ्रॉम मॉड। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द साइज ऑफ शूज़। आप देख सकते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में साइज़ ऑफ शूज़, वैसे जो टेबल का फर्स्ट बॉक्स है उसमें भी आप देख सकते हैं साइज़ ऑफ शूज़। साइज़ ऑफ शूज़ जो है वो डिस्क्रीट को ज़ाहिर कर रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मीडियन और हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी फाइंड करना है। तो जिसके लिए पहले हमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। हम साइज़ ऑफ शूज़ यानी वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्स से डिनोट कर लेते हैं। तो वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो 4 से स्टार्ट हो रही हैं, 4.0, नेक्स्ट वैल्यू इज़ 4.5, नेक्स्ट इज़ 5.0, 5.5। इसके बाद नेक्स्ट ये कॉलम है साइज़ ऑफ शूज़ का, ये वैल्यूज़ इसके नीचे हम लिखेंगे 6.5, 7.0, 7.5,
8.0, ये एक वैल्यू इधर मिस हो गई है 6.0। अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी 10, 18, 22, 25, 40, 15, 10, 8 एंड 7। पहले हम एफ़ का टोटल कर लेते हैं, तो हमारे पास सुमेशन एफ़ जो है वो आ जाएगा 155। अब हमने मीडियन फाइंड करना है, क्योंकि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें एक कॉलम कैलकुलेट करना पड़ेगा सी एफ का। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास बाउंड्रीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ना हम डिस्क्रीट वेरिएबल को क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो सी एफ का कॉलम हम एफ़ के कॉलम से कैलकुलेट करेंगे, एफ़ की फ़र्स्ट वैल्यू एज इट इज़, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 10 + 18 28, 28 में 22 को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50, 50 में 25 को ऐड करेंगे तो 75, 75 में हम 40 को ऐड करेंगे तो 115, 115 में हम 15 ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा, 130 में हम 10 को ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा, 140 में हम 8 को ऐड करेंगे तो 148 आ गया, 148 में 7 को ऐड करेंगे तो 155। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ सी एफ के कॉलम की लास्ट वैल्यू और एफ का टोटल जो है वो सेम होता है, तो इस क्वेश्चन में भी हमारा ये सेम आ गया। अब हम मीडियन का फार्मूला लिखते हैं। मीडियन का फार्मूला जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है समेशन एफ +1 टूथ वैल्यू, समेशन एफ 155 है, 155 +1 ओवर टूथ वैल्यू, 155 + 1 156 आ जाएगा, 156 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 78th वैल्यू। अब हम 78th वैल्यू को सी एफ के कॉलम में देखेंगे, 78th वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है, ये 115 वाली वैल्यू में, ये 78 वैल्यू इसमें फॉल कर रही है। कैसे, इस 10 का मतलब है 1 to 10, 1 से लेके 10 तक वैल्यूज़, 28 का मतलब है 1 to 20, 1 से लेके 28 तक वैल्यूज़, और 50 का मानी है 1 to 50, 1 से लेके 50 तक वैल्यूज़ हमारी 78th वैल्यू है। 75 का मतलब है 1 to 75, 1 से 75 तक वैल्यूज़, और 115 का मतलब है 1 to 115 वैल्यूज़। तो इसमें 78th वैल्यू इसमें आ रही है, और इसके सामने जो x की वैल्यू है जो कि 6.0 है वो है मीडियन। ये हमारे पास मीडियन आ गया। अब हम x की हर वैल्यू में से मीडियन को माइनस करेंगे और फिर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो हमने x की हर वैल्यू में से 6 को माइनस करना है, 4 में से 6 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा, इधर हमने 2 लिख लेना है क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है और एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। 4.5 में से 6 को माइनस करेंगे तो -1.5 आ जाएगा, इधर हम 1.5 लिखेंगे। 5 में से माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो हम इधर 1 लिखेंगे। 5.5 में से माइनस करेंगे तो -0.5 आएगा, इधर हम 0.5 लिखेंगे। 6 में से माइनस करेंगे 6 को तो 0 आ जाएगा, 6.5 में से करेंगे तो 0.5, 7 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 7.5 में से माइनस करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज़ को, फ्रीक्वेंसी के कॉलम को इस कॉलम के साथ, ये जो हमने एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड की है, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट कॉलम जो है वो आ जाएगा। 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 18 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा, 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा, 25 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 आएगा, 40 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 15 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 8 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 14। अब इन वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, इनका टोटल हम फाइंड करते हैं। इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं, 20 + 27 + 22 + 12.5 + 7.5 + 10 + 12 + 14, तो ये टोटल हमारे पास आ गया 125।
अब हम मीन डेविएशन का फार्मूला लिखते हैं। मीन डेविएशन इज इक्वल टू सुमेशन, ये एक चीज़ नोट करनी है, ये एफ इंटू ये एब्सोल्यूट डेविएशन है, यानी एफ और एब्सोल्यूट डेविएशन को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद टोटल लेना है। इसलिए मैं बीच में थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये एब्सोल्यूट डेविएशन वाले कॉलम को समेशन एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इस कॉलम को एफ की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके बाद में टोटल फाइंड करना है। इसलिए मैं इधर स्पेस छोड़ रहा हूँ थोड़ी सी, कि ये कुछ इस तरह से है। तो ये टोटल जो हमारे पास 125 है और समेशन एफ है हमारे पास 155। तो हम 125 को डिवाइड करेंगे 155 पे, तो मीन डेविएशन का आंसर आ गया 0.81। अब हमने इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्योंकि हमने ये मीन डेविएशन मीडियन से फाइंड किया है, इसलिए हम मीन डेविएशन को डिवाइड करेंगे मीडियन पे, तो हमारे पास कोफिशिएंट का आंसर आ जाएगा। मीन डेविएशन है 0.81 और मीडियन है 6, तो 0.81 को हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट का आंसर आ जाएगा 0.135। तो ये हमने इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन हमने मीडियन से कैलकुलेट की और फिर हमने कोफिशिएंट भी फाइंड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम मॉड। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इसमें जो वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगेन आप देख सकते हैं नंबर ऑफ का वर्ड यूज़ हो रहा है। नंबर ऑफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन में जो टेबल है उसके फर्स्ट बॉक्स में भी नंबर ऑफ का वर्ड आपको नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और हमने मीन डेविएशन फाइंड करनी है फ्रॉम मॉड। वेरिएबल की वैल्यूज़ को फिर हम एक्स से डिनोट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ फैमिलीज फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ है 3 5 8 16 12 3 2 1। पहले हम एफ़ का टोटल कर लेंगे, तो एफ़ की वैल्यूज़ का जब हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। क्योंकि ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और पहले हमने मॉड फाइंड करना है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मॉड का कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा। सिर्फ हमने ये देखना है कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी जो है वो लार्जेस्ट है, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है वो मॉड है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी 16 है, इसका मतलब 3 16 टाइम्स आया। बाकियों से सबसे ज़्यादा दफ़ा ये नंबर 3 आया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, इसलिए 3 जो है ये मॉड है। तो मॉड इज़ इक्वल टू 16। अब हम एब्सोल्यूट डेविएशन फाइंड करेंगे मॉड से। एक्स की हर वैल्यू में से हम मॉड को माइनस करेंगे और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की हम ले लेंगे। सॉरी टू से ये मॉड इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि वो 16 जो है वो फ्रीक्वेंसी है और मॉड का आंसर जो है वो हमने वेरिएबल की वैल्यू से लेना होता है। तो 16 की जो क्रॉसपॉन्डिंग वेरिएबल की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो 3 है, तो मॉड आ गया हमारे पास 3। अब हम एक्स की हर वैल्यू में से 3 को माइनस करेंगे, 0 में से 3 को माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। तो क्योंकि हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो इधर हम 3 लिखेंगे। 1 में से माइनस करेंगे -2 आएगा, इधर 2 आ जाएगा। 2 में से माइनस करेंगे तो -1 आएगा, इधर 1 आ गया। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 में से माइनस करेंगे 1, 5 में से माइनस करेंगे 3 को 2 आ जाएगा। 6 में से माइनस करेंगे 3 को तो 3 आ गया। 7 में से माइनस करेंगे 3 को तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एब्सोल्यूट डेविएशन का कॉलम आ गया। अब हमने फ्रीक्वेंसी को और एब्सोल्यूट डेविएशन वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 55। इसमें सिर्फ हमने मीन डेविएशन फाइंड करनी है, कोएफिशिएंट उसने नहीं पूछा हुआ। तो मीन डेविएशन हमारे पास आ गई। फार्मूला लिखते हैं पहले,
55 डिवाइडेड बाय 50, 50 को हम 55 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1.1 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हमने मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूलाज लिखे। फिर उसके बाद हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वो था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास वो था मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। उसमें हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करना था। और जो हमने लास्ट क्वेश्चन कैलकुलेट किया, जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मॉड कैलकुलेट करना था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।